दोस्तों, तो आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग इसमें ग्रुप डी के 100 महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग गति एवं बल से स्टार्ट करते हैं। तो गति और बल से 20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, गति की एसआई इकाई क्या है? तो गति की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अगला है, विराम अवस्था क्या है? तो विराम अवस्था क्या है? जब वस्तु समय के साथ स्थान न बदले तो वो विराम अवस्था है। जब वस्तु समय के साथ स्थान न बदले तो उसे विराम अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है, वेग और चाल में अंतर क्या है? तो वेग और चाल में क्या अंतर है? तो वेग दिशा सहित और चाल बिना दिशा की होती है। वेग दिशा के सहित होती है, चाल बिना दिशा की होती है। नेक्स्ट अगला, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई न्यूटन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट अगला, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, गति का तीसरा समीकरण किससे संबंधित है? तो गति का तीसरा समीकरण दूरी से संबंधित है। नेक्स्ट अगला है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति से, इससे भी 10 प्रश्न होगा। तो कार्य और ऊर्जा शक्ति से प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई जूल है। नेक्स्ट अगला है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई वाट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है? तो 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गति ऊर्जा का सूत्र। तो गति ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। नेक्स्ट अगला है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा के नष्ट न होने से संबंधित है। नेक्स्ट अगला है, शक्ति का सूत्र क्या है? तो शक्ति का सूत्र कार्य बटे समय है। नेक्स्ट अगला, ऊर्जा की एसआई इकाई। तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट अगला है, शून्य कार्य कब होता है? तो शून्य कार्य कब होता है? जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। अब हम लोग ध्वनि से 10 प्रश्न देखेंगे, ध्वनि चैप्टर से। तो ध्वनि का पहला प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? माध्यम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। नेक्स्ट अगला है, ध्वनि की एसआई इकाई क्या है? तो ध्वनि की एसआई इकाई डेसिबल है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? तो आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज है। नेक्स्ट है, मनुष्य कितनी हर्ट्ज तक सुन सकता है? तो मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अगला है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। अगला है, प्रतिध्वनि क्या है? तो प्रतिध्वनि परावर्तित ध्वनि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा से पूछे गए कुछ प्रश्न है, तो देखेंगे हम।
ऊर्जा की SI इकाई क्या है? तो ऊर्जा की SI इकाई जूल है। नेक्स्ट है तापमान की SI इकाई क्या है? तो तापमान की SI इकाई केल्विन है। अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण के कितने तरीके हैं? तो ऊष्मा संचरण के 3 तरीके हैं। नेक्स्ट ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक से कम ताप की ओर होता है, अधिक से कम ताप की ओर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उपयोग किस लिए होता है? तो थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने के लिए होता है। अगला है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सेल्सियस से केल्विन में बदलने का सूत्र। तो सेल्सियस से केल्विन में बदलने का सूत्र है केल्विन प्लस 273। सेल्सियस से केल्विन में बदलने का सूत्र है केल्विन बराबर C प्लस 273। नेक्स्ट अगला ऊष्मा चालक का उदाहरण। तो ऊष्मा चालक का उदाहरण है तांबा। ऊष्मा चालक का उदाहरण है तांबा। नेक्स्ट अगला है ऊष्मा कुचालक का उदाहरण है। तो ऊष्मा कुचालक लकड़ी है। नेक्स्ट उबालकर किस पर उबलांक किस पर निर्भर करता है? तो उबलांक दाब पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है प्रकाश से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखेंगे इसे। तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है परावर्तन के कितने नियम है? तो परावर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट उत्तल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग टार्च में होता है। नेक्स्ट अपवर्तन किस कारण होता है? तो अपवर्तन चाल बदलने से होता है। अगला प्रश्न है मानव आँख का लेंस कैसा होता है? तो मानव आँख का लेंस उत्तल होता है। नेक्स्ट निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया है। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष क्या है? तो दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया है। नेक्स्ट अगला है श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मिलता है? तो श्वेत प्रकाश कितनों रंगों से मिलकर बनता है? तो 7 रंगों से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है विद्युत से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट विद्युत विभव की SI इकाई क्या है? तो विद्युत विभव की SI इकाई वोल्ट है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। नेक्स्ट है ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम धारा व विभव से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की SI इकाई वाट है। नेक्स्ट विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई। तो विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है फ्यूज किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज टीन शीशा मिश्र धातु से बना होता है। नेक्स्ट तांबा कैसा चालक है? तो तांबा कैसा चालक है? अच्छा चालक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है? तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। नेक्स्ट समानांतर क्रम में विभव कैसा होता है? तो समानांतर क्रम में विभव समान होता है। अगला प्रश्न है चुंबकत्व व विविध से पूछे गए प्रश्न है। तो पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है? तो पृथ्वी विशाल चुंबक है। नेक्स्ट अगला है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। अगला है समान ध्रुव क्या करते हैं? तो समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं। नेक्स्ट अगला है
असमान ध्रुव क्या करते हैं? तो असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं। नेक्स्ट है लोडस्टोन क्या है? तो लोडस्टोन प्राकृतिक चुंबक है। नेक्स्ट अगला विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मीटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जनित्र का उपयोग किस लिए होता है? तो जनित्र का उपयोग बिजली बनाने के लिए बिजली बनाने में होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर किस धातु पर काम करता है? ट्रांसफर किस धारा पर काम करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। नेक्स्ट अगला है डायनेमो किस ऊर्जा को बदलता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट एसी का पूरा नाम क्या है? तो एसी का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट है। अब हम लोग समान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो हमारा समान विज्ञान का पहला प्रश्न है दाब का सूत्र। तो दाब का सूत्र बल बटे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट दाब का एसआई इकाई। तो दाब का एसआई इकाई पास्कल है। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक समुद्र पर होता है। नेक्स्ट उछाल बल किससे संबंधित है? तो उछाल बल द्रव्यमान से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अगला आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन से जुड़ा है। नेक्स्ट अगला घनत्व का सूत्र क्या है? तो घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है घनत्व की एसआई इकाई। तो घनत्व की एसआई इकाई है केजी प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट है ठोस का उदाहरण। तो ठोस का उदाहरण लोहा है। अगला प्रश्न है द्रव का उदाहरण है पानी। नेक्स्ट गैस का उदाहरण। तो गैस का उदाहरण वायु है। अगला प्रश्न है परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य। तो परीक्षा में जो पूछे जाने वाले तथ्य हैं हाल ही में तो देखते हैं सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु आर्सेनियम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बिजली गिरने में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बिजली गिरने में विद्युत ऊर्जा होती है। सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे आती है? तो सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा आती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट पंखा क्यों ठंडा देता है? तो पंखा क्यों ठंडा देता है? तो वाष्पीकरण से ठंडा देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है रेल की पटरियों में गैप क्यों छोड़ा जाता है? तो रेल की पटरियों में प्रसार के लिए गैप छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क किस सिद्धांत पर काम करता है? तो थर्मस फ्लास्क ऊष्मा संरक्षण पर काम करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगला ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। अगला आवृत्ति किससे संबंधित है? तो आवृत्ति पिच से संबंधित है। नेक्स्ट अगला विविध प्रश्न देखेंगे 10 ठो। तो पहला है फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट ऊर्जा का एसआई प्रतीक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई प्रतीक जूल जे है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बल परिवर्तन का कारण क्या है? तो बल परिवर्तन का कारण गति में परिवर्तन है। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो स्पीडोमीटर चाल नापता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है नेक्स्ट अगला प्रश्न है
ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर दूरी मापता है। नेक्स्ट है गैलीलियो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैलीलियो गति के नियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, न्यूटन किस देश के वैज्ञानिक है? तो न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक है। अगला, भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भौतिकी का जनक न्यूटन को कहा जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, भौतिक विज्ञान किसका अध्ययन है? तो भौतिक विज्ञान पदार्थ व ऊर्जा का अध्ययन है। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।